stop cross-border terrorism, and shut down its infrastructure of terrorism immediately. Second, vacate Indian territories under its illegal and forcible occupation. भारत हमेशा की तरह हठधर्मी से ही काम ले रहा है। जाओगे नहीं जाओगे करके, जाओगे नहीं जाओगे करके, किसी से डरेंगे आप लोग, ना किसी से झुकेंगे। अगर तुम रास्ते में डाउट पैदा करोगे तो हम करगिल जाके दिखाएंगे तुम्हें। ये भी बोला है कि हम कश्मीर को लेकर अपनी पॉलिसी को, अपने एजेंडे को रीन्यू करेंगे, और जैसे हमने आर्टिकल 370 हटाया वैसे ही पाकिस्तान साइड कश्मीर को भी इंडिया का हिस्सा बनाएंगे। भारत का ये रवैया पूरी दुनिया को जंग में धकेल देगा। अब सवाल ये है, पाकिस्तान तो एक कमजोर मईशत। ये ऐसा पहली दफा गिलगित बल्तिस्तान में नहीं हो रहा। हर 2-3 महीने के बाद जो है गिलगित बल्तिस्तान से यही नारा बुलंद होता है कि हम इंडिया के साथ जाएंगे। आजाद कश्मीर में देख लें, अब वहाँ पे सफ़े मातम बिछा हुआ है कि हमने कौन सा मतलब इतना बड़ा क्या जुर्म कर लिया कि हम पाकिस्तान के साथ अटैच हो गए हैं। वो लोग मतलब क्या कहते हैं, वो तो अब गुनाहगार खुद को समझते हैं कि हमने ये बहुत बड़ी गलती कर बैठे कि पाकिस्तान के साथ गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, मेरे नज़दीक बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जब तक किसी को उसके हकूक नहीं देंगे तो जाहिर बात है वो फिर बगावत करेगा। सही हो गया। ये मैं तो सबको कहना चाहूँगा आप खुद भी बगावत करें, ताकि उनको पता चले हुकूमत को कि यार बगावत कर रहे हैं, हमने इसको संभालना मुल्क को। क्या बगावत का टाइम आ गया पाकिस्तान में? बिल्कुल ऐसा ही है। Minority Christian community in Jaranwala in Pakistan's Faisalabad district in August 2023, where a total of 19 churches were gutted and 89 Christian houses were burnt down. जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की एक बहुत ही गंदी आदत है और इसके दिमाग में जहालत भरी हुई है। इसने अक्सर ये क्या करता है कि यूएन के अंदर, यूनाइटेड नेशन के अंदर हमेशा भारत पर एलिगेशन लगाता रहता है जो कि बेबुनियाद होते हैं। लेकिन इस बार जो है यूएन समेत भारत ने भी इसको आड़े हाथों ले लिया। वो क्या कि भारत ने साफ साफ तौर पर कहा कि ये एक आतंकवादी देश है और ये आतंकवादी जो गतिविधियाँ होती हैं उनमें लिप्त होता है, और अगर इसको सुरक्षा यानी कि शांति चाहिए तो शांति यानी कि जो सीमा पार जो ये सीमा पर ये इधर उधर के मतलब झगड़े और अटैक करता रहता है उसको रोके, और जो इसने बेबुनियाद की ज़मीन हत्याई हुई है उसको छोड़े, और जो पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यक लोग हैं उन पर मतलब जुर्म करना बंद करे। इस तरीके की बातें यूनाइटेड नेशन में भारत ने कही है पाकिस्तान को सीधे तौर पर। अब मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशन ने भी भारत को सीधे सीधे चेतावनी दे दी है पीओके के ऊपर कि पीओके जो है जल्दी से जल्दी खाली करे, उसके बाद ही मतलब वो सुरक्षा या फिर मतलब शांति के जो शांति चाहता है पाकिस्तान उसके बारे में सोच सकता है। तो कुछ इस तरह की मतलब बात कही है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नहीं जाओगे करके, जाओगे नहीं जाओगे करके, किसी से डरेंगे आप लोग, ना किसी से झुकेंगे। अगर तुम रास्ते में डाउट पैदा करोगे तो हम करगिल जाके दिखाएंगे तुम्हें। गिलगित बल्तिस्तान में नारा बुलंद हो रहे हैं, इंडिया के साथ मिलेंगे, इंडिया के साथ जाएंगे, अगर हमें राइट नहीं दोगे कारगिल की तरफ जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, मेरे नज़दीक बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जब तक किसी को उसके हकूक नहीं देंगे तो जाहिर बात है वो फिर बगावत करेगा। सही हो गया। ये मैं तो सबको कहना चाहूँगा आप खुद भी बगावत करें, ताकि उनको पता चले हुकूमत को कि यार बगावत कर रहे हैं, हमने इसको संभालना मुल्क को। क्या बगावत का टाइम आ गया पाकिस्तान में? बिल्कुल ऐसा ही है, बगावत करनी चाहिए। जितनी महंगाई कर दी है इनके, अपने पेट्रोल की पड़ी है, अपने हर चीज़ अपनी याशियों की पड़ी है, अवाम देखे पिस रही है महंगाई में। ठीक है, इनको चाहिए कि अवाम को रिलीफ दें, उसके बजाय ये और महंगाई करी जा रही है। पेट्रोल देखिए कहाँ पे आ गया, पेट्रोल तो पहुंच से बाहर हो गया है। पहुंच से बाहर हो गया, हर चीज़ पेट्रोल की, क्योंकि हर चीज़ रिलेट करती है पेट्रोल से। ठीक है, और पेट्रोल जब महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी। जब पाकिस्तानी इंडिया का नारा लगाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं ये जो साजिश हो रही है, अपनी हरकतें हम देख नहीं रहे। साजिश नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, क्योंकि उनके राइट्स नहीं मिल रहे हमें। अगर हम उनकी जगह पे जाके सोचें तो हमें पता चलता है कि वाकई वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतने अरसे से कश्मीर की आवाम कह रही है कि हम पाकिस्तान के साथ, हम पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान ने क्या किया उनके लिए? कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया। कर्फ्यू लगा वहाँ पे, उनकी हमारी माँ बहनों को पकड़ के जिंदान में डाला जा रहा है। क्या किया हमने? कुछ भी नहीं किया। हम तो कश्मीर के नाम पे सिर्फ वोट मांगते हैं बस, और कुछ भी नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही है। अपने कश्मीर में रोडों का हाल देख लें, ना रोड, ना अस्पताल, ना रोजगार, ना स्कूल, ना यूनिवर्सिटीज। और अब वो समझ गए हैं, इसलिए वो बगावत पे उतर आए हैं। जाहिर बात है, कितनी देर वो सब्र करें, एक हद होती है, लिमिट होती है सब्र की भी। देखिए पाकिस्तान में सिविल वॉर होने जा रही है, लाखों सुन्नी और शिया आमने सामने खड़े। कितने 7 दिन हो गए, रोड ब्लॉक है, जो वहाँ पे घूमने के वो भी बेचारे वहाँ पर फंस गए, और सरकार कह रही है कि ये खबर दिखानी नहीं है टीवी पे। असल पता क्या, पहले मीडिया था, मीडिया जब दौर था ना नून लीग का या पीडीएम का दौर था, उस वक्त तो मीडिया बोलता था। थोड़ी कोई नहीं मीडिया
बोलता सारा बिका हुआ है। एक मिनट मैं आपकी तरफ आती हूँ, महंगाई होती थी उस वक्त मीडिया बाहर निकलता था, अब महंगाई हुई मीडिया क्यों नहीं बाहर निकला? मीडिया तो बिका हुआ है, कैसे निकलेगा भाई? बिका हुआ तो उसको क्या करें? हम जैसे लोग आजाद है जो सोशल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। मीडिया बिका हुआ है ना, असल में हमारे ऊपर शुरू से लेकर बैठा हुआ है अंग्रेज। अंग्रेज की जान छोड़ दे, अंग्रेज ने 1947 में ही हमें अल्लाह हाफिज कह दिया था। अभी वही बैठा, वही पॉलिसी जा रही है। 1947 में इंडिया ने भी अल्लाह हाफिज कह दिया था। अदालत का कहना क्यों नहीं माना जा रहा? क्यों नहीं अदालत का कहना मानते? वो तो आप अपने मंगर बच्चों से पूछो जो रखे उसको हुए हैं। परवेज इलाही को एक दफा छोड़ा है, यहाँ लाहौर में आके गिरफ्तार कर लिया, वही उसी आर्मी ने दोबारा गिरफ्तार करवा लिया। क्यों? तो चलो ये टॉम एंड जेरी शो है, दुनिया देख ही रही है, सबको पता है, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो सुन्नी और शिया का आप तनाज़ा कह रहे हैं, बेसिकली हमने शॉर्टकट्स ढूंढना शुरू कर दिए हैं। जब से हम मुसलमानों ने शॉर्टकट्स ढूंढना शुरू कर दिए हैं, तब से ये तनाज़ा जो चल रहे हैं और ये चलते रहेंगे जब तक हम एक कुरान पे, एक हदीस पे और अहले बैत पे अमल नहीं करेंगे, उनकी जो हदीस पे, उनकी सुन्नत और रसूल पे अमल नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये तनाज़ा चलते रहेंगे। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को काफिर क्यों कह रहे हैं? वो भी कलमा पढ़ने वाला, हम भी सुन्नी कहते हैं शिया काफिर है, शिया कहते हैं सुन्नी काफिर है, और एक काफिर ही काफिर मुसलमान को कहता है कि तू मुसलमान है। बात यहाँ पे सारी पेट की है। अब अगर सुन्नी उलमा है वो बता दे कि हक बात क्या है, उनका पेट जाता है। तो अपनी अकल किधर है? सुनी सुनाई बातों पे क्यों अमल करते हैं? यही तो बात है सारी अवाम की, यही तो बात है। मैं यही करना चाह रहा हूँ कि अपनी जो शॉर्टकट्स ढूंढना छोड़ें और जो कुरान हदीस पे अमल करें, उनको पता चले कि कुरान क्या कह रहा है, अल्लाह क्या कहना चाह रहा है कुरान के अंदर। जब तक वो खुद नहीं स्टडी करेंगे, खुद नहीं पता चलेगा, शॉर्टकट्स पे अमल करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। यहाँ पर चलते रहेंगे हमेशा के, और ये हमेशा के लिए चलता रहेंगे, ये नहीं रुक सकते। तो अब फिर गिलगित बल्तिस्तान में जो है इंडिया का नाम लिया जा रहा है, पीओके पाकिस्तान जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, इंडिया वाले पीओके कहते हैं, वहाँ पे भी इंडिया का नाम लिया जा रहा है। बलूचिस्तान की बात करें, उनकी एग्जाइल जो है प्राइम मिनिस्टर नाइला बलोच, वो भी इंडिया चली गई है। तो पूरा पाकिस्तान इंडिया ही जा रहा है। तो 1977 में इंडिया से लिया क्यों था पाकिस्तान फिर? यही तो बात हम सियासतदानों को कहना चाहिए ना, ये हुकूमत को, अपने उमरा को कहना चाहिए कि यार क्यों कर रहे हैं आप ऐसा, क्यों? इतना इंडिया प्यारा था तो फिर पाकिस्तान क्यों बनाया? बिल्कुल यही बात मैं करना चाह रहा हूँ कि अगर इंडिया इतना ही प्यारा था, पाकिस्तान क्यों बनाया? अगर अपने इधर रह के इसको ही लूटना था, इसी को खाना था, तो बनाया क्यों पहले? अवाम पीस रही है, अवाम के बारे में सोचो, कुछ उसके बारे में रिलीफ दो उन्हें, आपके साथ चल रही है अवाम। अब मसले जो होते हैं उसके ऊपर पर्दा डाल लेते, कहते बात ना करो, मर जाए जो मरता है। बिल्कुल है, पर्दा डालने से बात नहीं दबती, ठीक है, बात उठती है, हक बात में उठती ही रहेगी। लेकिन इसका हल ये है कि हमारी जो हुकूमत है, हुकूमत हमेशा जो है ना उसको प्रोटेक्ट करती है अपनी अवाम को। हुकूमत होती इसलिए बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन यहाँ हुकूमत अपनी अवाम को प्रोटेक्ट नहीं कर रही। चले आपने बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे लोग भी सुन रहे हैं, हर पाकिस्तानी कहते हैं इंडिया में जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर। क्या वहाँ पर 27 करोड़ मुसलमानों में 10 लाख मुसलमान भी कभी रोड पे निकले हैं कि हम जी पाकिस्तान का नारा लगाएंगे? बताएं जरा। नहीं निकले कभी, ये 77 सालों में आप देख लें, क्योंकि उनके जो तनाज़ात वो हल हो रहे हैं।